गुरुवार से पहाड़ों पर बर्फबारी क्या शुरू हुई, अब ये मुसीबत का सबब बनती जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में तेज बर्फबारी के कारण हालात बेकाबू और चिंताजनक हो चले हैं। और बर्फबारी ने संकट काल को भी अब जन्म दे दिया है। लोगों को अच्छी खासी दिक्कतें यहाँ पर उठानी पड़ रही है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे जम्मू कश्मीर। कई जगहों पर रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ऐसे में कई सैलानी जगह जगह फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर के भलेसा का इंच इंच इस साल की पहली बर्फबारी से सराबोर दिखाई दे रहा है। आसमान से गिरती बर्फ के बीच मंजर ऐसा है कि दूर तक देख पाना भी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। डोडा की ही इन तस्वीरों को देख लीजिए, जो बर्फबारी की वजह से व्हाइट वंडरलैंड नजर आ रहा है। रास्तों पर मोटी बर्फ की परत जमी है। दूर दूर तक सिर्फ सफेद चादर दिखाई दे रही है। रामबन के जर्रे जर्रे में 2.5 से 3 फीट बर्फ जमा है। तस्वीरें बर्फकाल जैसी हैं, जिसमें सब कुछ जमा दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका मानो बर्फिस्तान बन गया हो। पेड़ की टहनियों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। बडगाम में आसमान से बरसती इस बर्फ को देखिए, और अगर अगले 24 घंटे यही हाल रहा तो जरा सोचिए कैसी तस्वीर होगी। कुछ ही घंटे की बर्फबारी में सड़क पर खड़ी कार, बाइक, दुकान, मकान पर सिर्फ बर्फ का ही कब्जा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई फिल्म का सीन नहीं और न ही किसी पेंटिंग का हिस्सा है। सब कुछ जम गया है। रास्ते खाली पड़े हैं, जिन पर सिर्फ कदमों के निशान नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं। लेकिन नजारा स्विट्जरलैंड जैसा नजर आ रहा है। हालांकि दूर दूर से पहुंचे सैलानियों के लिए मानो बर्फबारी खुशी का पैगाम लेकर आई हो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे आया? हम यूपी लाए लखनऊ से, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आए? भाई मस्त मजा आ रहा है, वीडियो बन रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, क्या होता है जन्नत है बिल्कुल कश्मीर। आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वेरी एंजॉयमेंट मोमेंट है, बहुत ही अच्छा। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बनिहाल की हैं, जहाँ कटरा श्रीनगर रूट पर बर्फ से जमी पटरियों पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। अब शिमला में होती बर्फबारी को देखिए। ये वो नजारा है जो रूस के अलग अलग शहरों में दिखाई देता है। कई घंटों की बर्फबारी और बर्फ की मोटी चादर ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें किसी आइस सिटी जैसी नजर आ रही हैं, जहाँ क्या घर, क्या गाड़ियाँ और क्या पेड़ की टहनियाँ, सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही नजर आ रही है। अब मनाली से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। कई फीट बर्फ गिरी है। सड़क पर खड़ी कारें जम गई। चारों ओर बर्फ की मोटी दीवार बन गई। कुछ इलाकों में हालात ऐसे हैं कि भारी बर्फबारी के कारण सैकड़ों टूरिस्ट कैद हो गए हैं। कल हम दोपहर से यहाँ पे फंसे हुए हैं, लाइन में लगा रखा है। फिर हम वापस श्रीनगर गए थे रात को, हमें वापस डबल चार्जेस देना पड़ा। फिर वापस हम सुबह जल्दी आके यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी तक हम लाइन में खड़े हैं। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आगे रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा। 1 बजे से हमें रात के 10 बज गए होटल पहुंचने में, 20 किलोमीटर जो कवर करने में। लेकिन सफ़र अच्छा रहा। रास्ते बंद हैं, तकलीफ हो रही है, लेकिन अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो एंजॉय भी कर रहे हैं। हम रात को 7-8 बस में बैठे थे। हम सुबह हमारी सुबह की थी उतरने के, बट उसने एक रॉन्ग कट मारा, तो उससे हम लेट हो गए। हम रात को 8 बजे पहुंचे। हमने बात करी उनसे कि आगे छोड़ दो हमें, तो वो कह रहे नहीं हम आगे नहीं छोड़ेंगे। हमें पहले तरह वहाँ से बस से बात कर रहे हैं, वो जाएंगे नहीं मना कर रहे हैं। हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहा। कारगिल के द्रास में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, वहां अब मोटी बर्फ की चादर ने अपना ठिकाना बना लिया है, जिसको अब साफ किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि जब अचानक रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होती है तो क्या होता है। हालांकि भारी बर्फबारी को देखकर पर्यटक फूले नहीं समा रहे, लेकिन बर्फ कब मेहरबान हो जाती है और कब बेरहम, इसका पता नहीं चलता। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
और बर्फबारी के बीच में मनाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनाली की ओर जाने वाले हाईवे पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और अब बड़ा जैम जो है वो वहां पर लग गया है गाड़ियों का। बड़ी संख्या में पर्यटक सड़क पर ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं और ये स्थिति करीब 24 घंटों से देखी जा रही है कि लोग सड़क पर ही रात बिताने को मजबूर नजर आए हैं। तो मनाली का जो एंट्री पॉइंट है वो पूरी तरह से चोक हो गया है। और अदिति, हम कल ही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे बर्फबारी हो रही है सैलानियों की तादाद भी बढ़ रही है और अब ये स्थिति कि मनाली का एंट्री पॉइंट जो है वो चोक हो गया है। पिछले 36 घंटों से यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, कई किलोमीटर तक यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है और जो गाड़ियां यहाँ पर जाम में फंसी हुई हैं उन पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। लोग यहाँ से गाड़ी में रात गुजारने में मजबूर हैं और कई लोग तो गाड़ी से निकलकर ही पैदल चल पड़े हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, गाड़ियों में लोग फंसे हैं, रात में पैदल चलने को मजबूर। और ये तस्वीरें देखिए, लंबा जाम लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की और गाड़ियों में फंसे लोगों की। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हुए हैं और उसमें एक ये भी जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो बंद पड़ा हुआ है और इसी के चलते अब लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको तस्वीरें तो यहाँ पर दिखाई रहे हैं। आपको भारी बर्फबारी के बीच जाम की जो स्थिति बनी है, पर्यटकों का क्या हाल है, हमारे सहयोगी गजाली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 3 महीने के सूखे के बाद, पहाड़ों में इसको सूखा ही कहा जाता है, जब यहाँ बर्फबारी नहीं हो रही थी। पिछले 3 महीने में हिमाचल में कहीं भी बर्फबारी की ऐसी खबर नहीं आ रही थी और अब शुक्रवार मनाली, शिमला, कुफरी और अलग अलग इलाकों में, डलहौजी हो, चंबा हो, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई और उसके बाद से अलग अलग राज्यों से हजारों की तादाद में जो है वो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आपने खबरों में देखा होगा कि किस तरह से गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां जो है इस पूरे हाईवे पर जा रही हैं। ऐसी भी खबरें आगे से आ रही है कि लोग गाड़ियां रोककर मनाली की तरफ पैदल भी जा रहे हैं। इतनी लंबी गाड़ियों की कतार आप देखें, दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। ये अलग अलग राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या दिल्ली और अलग उत्तरी राज्यों से लोग लंबा सफर तय करके मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मनाली की तरफ का रास्ता है और ऐसा बताया जा रहा है कि हजारों गाड़ियां जो है कल से मनाली में इंटर हो चुकी हैं। वहां से अटल टनल, रोहतांग पास, लाहौल स्पीति वाले इलाके में जहां पर बर्फबारी हो रही है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। कुल्लू जिले के आसपास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ सैलानियों को भी बताया जा रहा है कि किन इलाकों में बर्फबारी हो रही है और ऐसे इलाकों में जाने की भी ताकीद की जा रही है कि अगर वहां जाएं तो सेफ होके जाएं या मौसम विभाग के अलर्ट को की जानकारी रखते हुए जाएं ताकि वहां पर कोई अनहोनी घटना ना हो। ऐसे में एसडीआरएफ जो डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया और इस पूरे स्ट्रेच पे आप देखें, गाड़ियां आपको दिख रही हैं, लगातार गाड़ियां जो मनाली की तरफ जाने के लिए हैं वो आ रही हैं। बहुत कम तादाद में गाड़ियां हैं जो मनाली से वापस आ रही हैं। ऐसे में आपको सामने दिख रहा होगा ये लंबी कतार जो है, ये गाड़ियों की कतार लगी हुई है। दूसरी तरफ से ये गाड़ियां जो है अलग अलग राज्यों से मनाली की तरफ आ रही हैं। ऐसे में देखना होगा क्योंकि वीकेंड भी है, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार का दिन है और ऐसा आकलन किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलानियों की तादाद आगे आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। ऐसे में प्रशासन के लिए और सैलानियों के लिए भी ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मनाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। ये है